और गर्मी के दिनों में जब जोर से आंधी आती है ना, तो ऐसी ऐसी घूमती है, उसमें मिट्टी घूमती है, कूड़ा भी घूमता है, उसको आप और है हिंदी में उसको चक्रवादल बोलते हैं, हिंदी में बवंडर भी बोलते हैं उसको, मराठी में उसको चक्रवादल बोलते हैं। तो वैसा यदि आया तो और उसमें से यदि शू आवाज आई तो समझो वे बवंडर है, उसके बीच में आप मिल गए तो आपको उड़ा के ले जाएगा। परतवाड़ा के पास में हरम नाम का गांव है, हमारी भागवत चल रही थी, वहां एक बवंडर आ गया था, उसकी 2 भैंसें उड़ गई थी, उसमें एक बुढ़िया आंगन में बैठी थी, वो भी गर्मी के दिन थे, उड़ गई थी और गोबर गैस के गोबर में जाके गिर पड़ी थी। तो उस रूप से तृणावर्त आया। भगवान ने जब देख लिया तो अपना बोझ बढ़ाया, यशोदा ने नीचे उतारा, यशोदा काम के लिए जाने लगी, बालकृष्ण को उठाया और तृणावर्त ले गया, ऊपर ले गया और बालकृष्ण ने अपना शरीर बढ़ा दिया और तृणावर्त के मर्मस्थल को दबा दिया, तृणावर्त के प्राण चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त मारा गया, इस बात का भी पता लग गया। अब इतने बड़े बड़े राक्षस कौन मारता है समझाने। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन यशोदा बालकृष्ण को अपने गोद में लेके बैठी थी, गोद में लेके बैठी थी और दूध पिला रही थी, स्तन का दूध पिलाते पिलाते, और बालकृष्ण बड़े जल्दी जल्दी दूध पी रहे और आवाज आ रही थी। यशोदा को ऐसे लगा इतने जल्दी जल्दी पीता है, कहीं और पेट खराब ना हो जाए, एकदम उसका मुंह निकाल लिया स्तन में से। क्यों? बालकृष्ण और वे देखने लगे। बालकृष्ण मन में कहते हैं कि यशोदा तू किसको किसको दूध पिलाती देख, तो जब भगवान की कृपा हो जाती ना, भगवान अपनी सारी लीला आपको दिखा देते, शांत करके दिखाते हैं, घबराते नहीं। आप घबरा जाए ऐसे नहीं, ऐश्वर्य लीला में बाधक होता है। तो वे यशोदा ने जैसा देखी तो जमाई लेने का बहाना किया और यशोदा के मुख में, बालकृष्ण के मुख में यशोदा ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। बालकृष्ण संकेत कर रहे थे कि मां तुम तो सारे ब्रह्मांड को दूध पिलाती हो, तो करके इतने जल्दी जल्दी पीता हूं। और वहां भी बालकृष्ण बैठे थे, तो 2 बार उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा को करा। अब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते थे, गर्गाचार्य यादवों के कुलगुरु थे और गोपों के कुलगुरु शांडिल्य ऋषि थे जो वृंदावन में रहते थे। तो गर्गाचार्य को वसुदेव जी ने नामकरण करने के लिए भेजा कि मेरे पुत्र का नामकरण कर क्या। वे आए कि ये बोला, वो जानते थे कि ये कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, जानते थे, और इसका फोट उन्होंने किया जो नहीं करना था। तो वे और वो जब आए और नंद बाबा को बोला कि नामकरण करने के लिए भेजा, उनको शंका नहीं आई कि अपने गुरु तो शांडिल्य ऋषि हैं और इनको काहे को भेजा। ठीक है, आए हैं गौशाला में और ये आयोजन किया। यशोदा के गोद में बलराम थे और रोहिणी के गोद में कृष्ण थे। तो कहे जो और यशोदा के गोद में है वो बल में श्रेष्ठ है, इसका नाम बलराम रहेगा। हवन वगैरह हो गया, योग माया ने इसका आकर्षण किया है, इसलिए इसको शंकर्षण कहेंगे, और ये कृष्ण का रक्षस रहेगा। और जो रोहिणी के गोद में है उसके अनेक जन्म में अनेक रंग हो गए हैं, इस समय उसका श्याम वर्ण है तो उसको श्याम सुंदर बोलेंगे। और यशोदा से कहा कि ऐसा समझ ले कि प्रत्यक्ष नारायण तेरे घर में आए, ऐसा समझ ले। नामकरण किया और एक नाम कृष्ण रखा, कृष्ण इति कर्षयति, जो आकर्षण करने वाला होता है, प्रारब्ध क्रियमान और संचित, इसका आकर्षण। नामकरण किया और गर्गाचार्य रसोई अपने हाथ से बनाते थे। यशोदा ने प्रार्थना करी कि आप रसोई बना के भोजन कर ले, और गर्गाचार्य जी ने रसोई बनाई और कहा भगवान जल्दी आ जाओ। मेरे भगवान नारायण के उपासक थे गर्गाचार्य, और लक्ष्मी नारायण की उपासना का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम
शंकर भगवान कल सवेरे आए और शंकर और वे और गर्गाचार्य ने और नामकरण कर दिया और भोग लगा। उनका मंत्र था ओम नमो नारायणाय। भोग लगाया और मंत्र का जाप करने लगे। 116 माला का जाप करते थे। आप कितनी माला का जाप करते हो? काय का जाप? आपको तो थाली रख के उठाने की लगते हैं कि कब जाके पानी घुमा देता हूं और तो उठा के ले जाता हूं और मैं खाने बैठ जाता हूं। आप भगवान को थोड़े खिलाते हैं। अब बस ये तो भोग मुझे ही लेना है, इसलिए जैसे तैसे पानी घुमाते हैं। और फिर बालकृष्ण ने आके हाथ डाल दिया। यशोदा को, यशोदा इसने हाथ लगा दिया। इसने क्यों, तूने हाथ क्यों लगाया? कि मैया इसने मुझे बुलाया। कि महाराज आपने इनको बुलाया था? मैंने इसको नहीं बुलाया, मैंने तो वैकुंठाधिपति नारायण को बुलाया। वे कहने लगे, तो बालकृष्ण ने कहा मैं ही तो वैकुंठ नारायण हूं। चल, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। वैकुंठ के नारायण को 4 हाथ होते। मैया बताओ, ऐसा जब उन्होंने बोला तो यशोदा को ऐसी अनुभूति हुई कि 4 हाथ वाला है। भगवान के मुंह से शब्द निकले। और फिर यशोदा, एक बात बताओ, यशोदा बालकृष्ण को और ऐसी एकटक देखती बैठती थी, देखने नहीं देते थे। बालकृष्ण को देखने नहीं देते थे, बालकृष्ण यशोदा को। क्यों? ऐसी यदि देखते रहे तो इसको सारूप में मुक्ति मिल जाएगी, मेरे रूप में विलीन हो जाएगी। क्या काम का? यशोदा जब अब लाडला परब्रह्म है, देखते रहते थे और बस देखते 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 बालकृष्ण सोचते थे कि ये तो और सारूप मुक्ति मिल जाएगी, एकदम लिपट जाते थे, अपने मुंह पर मुंह घसते थे, लेकिन लगातार देखने नहीं देते थे। तो और उन्होंने फिर और गर्गाचार्य ने लिया, भोजन किया और गर्गाचार्य दोपहर के बाद में मथुरा में चले गए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अब बालकृष्ण चलने फिरने लगे थे और अब एक दिन नंद सब ग्वाल बाल वहां पर आते थे। वहां ग्वाल बाल आए, आंगन में बैठे थे, तो देखा भगवान ने कि और सब ग्वाल बालों को पूछा, अपने गोकुल में इतना गोरस होता है और तुम इतने दुबले दुबले क्यों हो? उन्होंने क्या कहा, कन्हैया गोरस होता है, हमें कहाँ मिलता है? अपने गोकुल का गोरस आपको नहीं मिलता, कहाँ जाता है? सब कंस के सिपाही जबरदस्ती लगान के रूप में ले जाते हैं। भगवान ने सोचा कि मेरे गोकुल का गोलस खा के शत्रु की ताकत बढ़ रही है और अपनी ताकत कम हो रही। याद रखो, हम भारतवासियों का यही हो रहा है, अपना गोरस परदेशी खा रहे हैं और अपन दुबले हो रहे हैं और दूसरे और बढ़ रही है ताकत। आपके देखो, और राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं, जो है भगवान ने कहा मैं शत्रु की ताकत नहीं बढ़ने दूंगा। आज क्या हो गया? आपके लिए कानून क्या है? 2 के बाद लंबा, 3 के बाद थंबा। और औरों के लिए कानून क्या है? चाहे जितने लंबा। आप यदि दूसरी शादी करते हो तो आपके हाथ में हथकड़ी आती, उन लोगों की 3-3 शादियां होती हैं। एक तो हमारा यवन भजन में आता है, वो देहात का रहने वाला है और वे खूब भजन बोलता, हमको गुरुजी बोलता। उसको ऐसी बात हो गई, हमने कहा क्यों रे शादी के? गुरुजी मेरी 3 बीबियां हैं। 3 बीबी बच्चे, एक के 13-13 बच्चे हैं। बिल्कुल तंदुरुस्त, क्योंकि अभक्ष भक्षण करते हैं। मत करो, जीव को खाना अच्छी बात नहीं है, इसका बदला देना पड़ेगा, कई जन्मों तक देना पड़ेगा। और पिताजी कह रहे कि और एक शादी कर ले। मिला 1 करने से 3 कर ले, 39 और हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है शत्रु की ताकत बढ़ रही है, आपकी कम हो रही है। और वे अल्पसंख्यक वो आज कहलाते, बाद में हो गए। आप सबकी चोटी अपनी काटी जाएगी, याद रखो। और ये काहे के लिए? केवल बक्सा भरने के लिए कि किसका राज रहा है और किसने किया। कृष्ण ये, अरे देखो एक महात्मा ने क्या लिखा है,
मानदाता नृपराज जो कृतयुगा अलंकार झाला अमृत, जेणे रावण कुंभकर्ण वदिले, श्रीराम तो ही गत, श्रीकृष्ण अधिक थोर थोर भीती, गेला सोडून येथुनी, गेली कुणा सेवे वसुमती, येईल का तुझ्या संगती। राम तो भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं गोकुल का गोरस बाहर नहीं जाने दूं। भगवान ने माखन चोरी करने की जरूरत क्या थी? आपको मालूम है नंद बाबा के पास गाय कितनी थी? आपका एक गांव है ना, क्या नाम है इसका? वाड़ी। ये वाड़ी में उतनी गाय नहीं है, नहीं है। कितनी गाय थी? मेरा 9 लाख गाय थी। है वाड़ी में 9 लाख गाय? नहीं है। 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान दे दिए थे नंद उत्सव में। 7 लाख गाय है। 4-5 गाय हो तो खाना नहीं होता और दूध पिए नहीं जाता जबरदस्ती। और वे इतना ही हो के उसको चोरी काहे को करना पड़ता था? चोरी नहीं किया, शत्रु की शक्ति बढ़ने नहीं दूंगा करके। और गोरस क्या करते थे? गोरस को मैं और बंदरों को खिला दूंगा और गरीब बच्चे गोरस खाएंगे। और ये तो कहे अब मैं तुमको गोरस के कन्हैया तू चोरी करेगा? नहीं, चोरी नहीं करूंगा। क्या गोर? अरे कन्हैया ने कहां से भी कोई चीज लेना चोरी होती है क्या? सब तो कन्हैया का ही है, अपनी चीज लेना चोरी नहीं। मैं तुम्हारे घर का गोरस तुमको खिलाऊंगा। हम एक मंडल बनाएंगे। मंडल बन गया। ग्वाल बालों ने पूछा कन्हैया अपने मंडल का नाम क्या है? मंडल को नाम दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। शायद रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। क्या इसके अध्यक्ष कौन है? क्या अध्यक्ष मैं हूं और हम लोग तुम लोग सभासद। हमारा काम क्या है? किसके घर में कितना गोरस हुआ ये बताना और फिर अध्यक्ष का काम, अध्यक्ष का काम और उसका ही गोरस उसको खिलाना। यानी हपापा का माल गपापा इसके क्या बाप खा जाते हैं? तेरे घर का तेरे को खिला देते यहां तक। तो वे और बस और गाल बालों ने कहा और यदि यशोदा नाय मैं घर का नहीं तुम्हारे घर का खिलाऊंगा। और चोरी करते पकड़े गए तो कन्हैया क्या मैं एक मंत्र देता हूं, तो मंत्र हम आपको बोलते अभी, उसका प्रयोग हम पर मत करना कि ये भगवान अच्छे दिखते, ये उठा लो, ये उठा लो, मंत्र बोलो और घड़ी उठा लो, पकड़े जाओगे। मंत्र भगवान ने दिया था। हाँ भगवान ने दिया तो फिर बाबा जी को उठा के ले जाता पता नहीं चले। मंत्र क्या था? मंत्र था कफल्लम। कफल्लम का मतलब क्या है? सभी विद्याएं ऋषि मुनि से निकली है। सात्विक चोरी जो होती है वो कफल्लम मुनि ने कहा। सात्विक चोरी कैसी होती है उनको मालूम है? और एक के बगीचे में गुलाब का फूल है। श्री कृष्ण को गुलाब का फूल और मोगरे का फूल बड़ा अच्छा लगता है। बाकी बिहारी का बगीचा वृंदावन में, उसमें 2 ही और ये है, एक गुलाब और एक मोगरा। तो वे बहुत बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल वहां हैं। तो और वे फूल तोड़ते समय यदि आप कफल्लम बोलो पकड़ नहीं जाओगे। आपके क्या है भावना? वहां से तोड़ना और भगवान को चढ़ा देना। पाप वासना मन में नहीं है और कफल्लम का नाम लिए, क्योंकि सभी विद्याएं ऋषि मुनि से निकली हैं। चौर विद्या के प्रचालक भी और कफल्ल नाम के मुनि थे। तो ठीक है, अब पहला मुहूर्त किसका? तोक नाम का ग्वाला था, बिल्कुल गरीब। याद रखो भगवान चोरी कर रहे हैं या भगवान कृपा कर रहे हैं? तो वे तोक नाम का ग्वाला था। उसने कहा कन्हैया आज मेरे घर में और बहुत गोरस है और कंस के सिपाही रोज लेने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैया ने छिपा के रखा है। और मैया आज मथुरा का बाजार है तो मथुरा के बाजार में बेचने जाने वाली है। अच्छा हो तो कन्हैया मुहूर्त मेरे घर हो तो ठीक है। देखो मुहूर्त करना यानी सब लेके खिला देना। बेचना है तो क्यों बेचने को क्यों जा रही? कन्हैया हमारे घर में
अनाज का एक दाना भी नहीं। याद रखो, कन्हैया को बोल रहे हैं, दाना नहीं। और मैया ने कहा ये बोल के थोड़ा सा अनाज ले आऊं। और अभी तो क्यों रे, तूने कल भोजन कैसे किया? कन्हैया अड़ोस पड़ोस से मैया मांग के लाती। अच्छा, आज मैया ने गोरस छिपा के रख दिया। अच्छा, और मैया ने कहा गोरस बिक जाएगा, थोड़ा सा अनाज लाऊंगी। और मैया वो तोक नाम का ग्वाला एक खाली धोती पहना था फटी सी, बाकी बदन पे कुछ नहीं। बनते कोशिश सभी ग्वाले ऐसे ही थे, किसी के और कुछ और ऐसी लुंगी शरी की पहन लिया, एक टेढ़े थे, बहुत गरीब थे। तो और मैया ने कही मैं तुझे कपड़े भी सिला दूंगी सबको। कन्हैया मैया की भी साड़ी बहुत फट गई है। अच्छा, याद रखो भगवान सारी बातें सुन रहे। ये नहीं बोला कि तू कर दे करके, बता दिया। भगवान को मत बताओ कि तू ये कर दे, तू वो कर दे, भगवान सब जानता है। आपको एक मंत्र बोला था, उसका मतलब क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। गोविंदानो यानी प्रणत क्लेश नाशाय, यानी जो भी दुख आया उसको हटाने वाले हो। ये नहीं कहा कि मेरा दुख हटा दे, नहीं, जो दुख आया वो हटाने वाला तू है, नाम ही है उसका है ये। तो अच्छा, तो मुहूर्त मेरे यहां हो जा। जानता था कि मुहूर्त क्या, सारा माखन तो खा जाएंगे सब। लेकिन कन्हैया मैया तो कहीं बाहर में जाए, 3 मटकियां टंगी हुई थी। देखो जो लीला है ना, अब इतने अंदर दे लीला के जाएंगे ना तो 1 महीना तक 10वें स्कंद भी पूरा नहीं हो सकता। ये केवल लीला है, इतनी लीला है। और सप्ताह में समय का बहुत बंधन होता है। तो वे कहे कन्हैया, और फिर तो मैया ने ये कहे कि मैं जाके मथुरा बेच कर आऊंगी, घर में वस्त्र भी नहीं है, ये नहीं है। तो कन्या मुहूर्त मेरे 1 मटकी से होती है, 2 मटकी एक साथ में, कभी 1 फोड़ते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। क्यों ऐसा है? 17 मटकी तक फोड़ते हैं। इसमें भी अध्यात्म है। 1 मटकी यानी अद्वैत, 2 मटकी यानी द्वैत, 3 मटकी यानी तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 4 मटकी यानी 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 5 मटकी यानी पंचतत्व, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, 6 मटकी यानी षड्विकार, 7 मटकी यानी सप्तबल, 8 शक्ति मटकी यानी अष्टधा प्रकृति, 9 मटकी यानी पूर्ण, 10 मटकी यानी दशेंद्रिय, और 17 मटकी यानी आखिरी 17 मटकी। और कहां की फोड़ते? अपने घर के, दूसरे क्या के नहीं, अपने घर के। क्यों 17 मटकी तक आते? हमारा शरीर 17 तत्वों का बना है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, कितने हो गए? 15, 1 मन 16 और 1 बुद्धि 17। तो वे कहे कन्हैया तो मुहूर्त मेरे घर, लेकिन मैया कहीं बाहर नहीं जाती क्या? उसकी चिंता तू मत कर, और बाहर चली जाए। अच्छा जाएगी? हाँ, तो मुहूर्त तेरे यहां करना, ठीक है। अब बाल कृष्ण को तो हर कोई चाहता था, हर कोई गोपी चाहती थी कि मेरे घर को। अच्छा, कौन से गोपी को किस वक्त क्या बोलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। किसको मौसी बोलेगा, किसको चाची बोलेगा, किसको बुआ बोलेगा। बिल्कुल वृद्ध दिखी तो बोलेगा अरे तेरा पति आ गया है ना, यूं यूं, और चलेगा वो कि जा जरा मेरे हाथ की लकड़ी तो ला दे, मैं आ गया। ऐसे सबको बड़ा आनंद से भगवान ये करते थे।
क्या? तो ऐसा हो गया कि मुहूर्त तेरे यहाँ क्या 3 मत किया है। तो कहे ठीक है रे, तो मुहूर्त तेरे यहाँ, लेकिन कन्हैया मैया तो कहीं बाहर नहीं जाती, उसकी चिंता मत कर। गया, तुम खड़े हो, वृंदावन बिहारी लाल की, और वे इधर खड़े हो गए और आवाज लगाई, मौसी। बन गई मौसी उसकी। मौसी बनाने कुछ आगे देर का लगती थी उसको, सबको अच्छा लगता था। मौसी, कन्हैया जान ली, कन्हैया आया। कन्हैया मुझे बहुत काम है। मौसी मैं तेरा काम जानता हूं, हमेशा काम में। कन्हैया बहुत जरूरी काम है, मैं तेरा सारा जरूरी काम जानता हूं। हमेशा तू ऐसा कहता है, तू क्या जानता है? बताओ मौसी। गोरस बेचने को मथुरा जाना है। अरे तूने कैसा जाना? मैं मनकौड़ा हूं। कहा का मनकौड़ा? उसके बच्चे से सारी बात सुन ली और उसको बोल रहा है, उल्लू बना रहा है, ये मनकौड़ा हो गया। अच्छा तू जानता? अच्छा और बताऊं बात? अच्छा घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है तेरे घर में अनाज? नहीं रे कन्हैया। अच्छा बच्चों के कपड़े फटे हुए हैं और तेरी साड़ी भी अच्छी नहीं है। अरे कन्हैया तू कैसा? मैं मनकौड़ा हूं। काय का मनकौड़ा? क्या तू जानता है? हाँ। तो बेचने को जा रही ना? क्या? हाँ। तो कन्हैया अब मनकौड़ा है तो इतनी बात बता दे कि मेरा गोरस बिक जाएगा। गोरस? अच्छा ठहर जा, बिकेगा नहीं। अरे तो मुझे धन नहीं मिलेगा। ठहर जा मौसी, याद रखो किसके शब्द है, इसको याद रखो। ज्यादा गहरा में जा नहीं सकते, नहीं तो यही लीला दिन भर चलती है। और कहे मौसी बिकेगा तो नहीं, लेकिन मौसी धन तुझे बहुत, देखो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द है, धन तुझे बहुत निकलेगा, अनाज तेरे घर में बहुत भर जाएगा, वस्त्र तेरे घर में बहुत भर जाए। फिर कैसे भरेगे? मौसी हर बात पूछा नहीं करते। अच्छा वो मंत्र झूठा हो जाता है? अच्छा अच्छा रहने दे फिर। तो फिर अच्छा मौसी एक बात बता कि तेरा भैया है क्या? अब इसको क्या मालूम कहां की गोपी शादीशुदा होके आई, उसका भाई कौन है, कौन से गांव की है, बाप कौन है, क्या मालूम इसको? हाँ? छोटी सी उम्र। तेरा बड़ा भैया है, पत्थर मार रहा है, लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का है, वहां से भाग जाएगा, दूसरे कहीं पत्थर डाल के देखेगा। तो हाँ मेरा बड़ा भाई है, पत्थर लग गया, मेरा बड़ा भाई। हाँ तेरा बड़ा, हम दोस्त बन गए। ठहर तू बोलने दे। उससे सब सुन लिया कि तो तुम दोनों ही बहन भाई हो ना? क्या? और वो बड़ा है तू छोटी है? हाँ तू तो सब जानता है रे। उससे सुना अभी, और उसको बोला तू तो सब जानता है रे। हाँ तो मैया अच्छा तेरे शरीर ही दिखने को है, अब बहन भाई लोग शरीर के दिखते बद्दी कोशिश। हाँ तो अभी मैं पल्ली पार गया था। पल्ली पार यानी जमुना किनारे को ब्रजवासी लोग पल्ली पार बोलते हैं। अच्छा तू पल्ली पार गया था? मैं पल्ली पार गया था। तू काय को गया? मैं नंद बाबा के साथ में गया, तो वहां पर और तेरे भैया बैठे थे। अरे वो तो देहात में रहता, लेकिन मथुरा जाने के लिए गाड़ी के लिए ही आना पड़ता। हाँ बरोबर है, हाथ में उसके इतनी पुटली होगी। अरे मुझे बोलने दो, सब उससे निकाल लेता ना, उसको बोल देता, इतनी पुटली थी। तो मौसी तेरे भैया ने मेरे को नगर, क्या मौसी इतना रिश्ता भी नहीं समझती, मेरे मामा जी नहीं हुए क्या वो? अरे हाँ। तो मौसी मैंने देखा ये तो मेरे मामा जी हैं, मैंने दंडवत प्रणाम कर लिया। अच्छा प्रणाम भी कर लिया, इतनी ठोक दी। मामा जी ने मुझे उठा लिया, मेरी पप्पी भी ले लिया, ले उसने पप्पी भी दे दी। अच्छा और मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी आप मथुरा जा रहे हो ना? तुझे कैसा मालूम? बराबर है, तू मनकौड़ा है करके बोला होगा ने। हाँ
तो के मथुरा, तो मौसी भी जा रही है, दोनों बहन भाई साथ में तूने बोला अच्छा हो गया, अरे तू मन की बात जानता करके, तो फिर लाया क्यों नहीं? मैंने बहुत समझाया कि चलो भोजन करो जाओ, फिर नहीं, फिर कहे तेरी और मौसी आने नहीं देती। मैंने कहा मैं मौसी को कह देता हूं जाके, मैंने तुझे कह दिया है कि नहीं, तू जाकर लिया। मौसी आज हमारा मुहूर्त होने वाला है। काय का मुहूर्त? हमारा एक मंडल बना है और मुहूर्त में प्रसादी रहेंगे। हाँ, कहाँ होगा मुहूर्त? बस यही होगा ना। सब बात की भगवान आपको जानकारी करा देते, हम समझते नहीं। 24 घंटे भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमारा मन भगवान की ओर है या माया की ओर है। मन तो माया की ओर होते, वही यशोदा की परीक्षा लेंगे, बस थोड़ी देर में लेंगे। तो कहे कि मौसी हमारा मुहूर्त है। अच्छा, मुहूर्त में हाँ प्रसादी वगैरह मुहूर्त में बहुत मिलेगी। तो मैं जाके मुहूर्त का मैं यही है, अभी समय का अभी बस समय है, मैं जाके लाऊं और बस तू जान हमारा मुहूर्त शुरू हो जाएगा। ये प्रसाद तुझे प्रसादी मिलने वाली है। देखो भगवान के मुख से निकला प्रसादी मिलने वाली है। एक बात याद रखो, भगवान का दिया सरता नहीं और आदमी का दिया पुरता नहीं, ये ध्यान में रखना। तो कहे अच्छा हाँ मिलेगा। तो मैं अभी जाती हूँ। माताओं की आदत होती है अकेले, आप अकेले आती क्या? आप नहीं, 2-4 दिन को इकट्ठा करके लाते। तो चलती क्या? तेरा होगा कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम दूर में बैठती, भागवत गया तो चलेगा लेकिन बैठती तेरे लिए, हाँ उधर पे चले। फिर गप्पे मारते मारते वे, और फिर गप्पे कहा कि भागवत की गप्पे क्यों नहीं? बाबा जी की तबीयत खराब हो गई थी, कैसी तबीयत है? अरे है, जब बोल रहा है तो मरा तो नहीं है, बस इसमें देखने कोई कैसी भी हो तो मरा नहीं ना, बोल रहा है भागवत फिर का। लेकिन बस ये बोलते, तो वैसे वे और गई उधर। कन्हैया ने कहा चलो रे हमारा मार्ग खुला हो गया। अंदर गए, एक पर एक घोड़ी बनाया और गए। मधुमंगल जो ब्राह्मण का बालक है उसको घोड़ी में नहीं लिया। क्यों? कि देखो भगवान आपको कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम यदि मैं बोलता भागवत आप सुनते हो, भागवत आप सुनते हो तो किसी के साथ में बैर मत रखो। आप देखोगे पूतना के साथ में भगवान बैर रखते, पापी थी ना वो, लेकिन भगवान ने कहा भेजा आपको, तू तेरा है मेरा ऐसा है, अरे मरोगे तो पाप लेके मरोगे, कौन से जन्म में जाओगे कीड़ा मूंगी के, ये भी कोई भरोसा नहीं आपको। और मालूम है रहीम जी ने क्या बोला है? रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, मनी धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, श्री राधे जुड़े गांठ पड़ी जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, सिया जुड़े गांठ पड़ी। प्रेम एकदम जरा जरा सी बात पर प्रेम तोड़ देते हैं, गांठ पड़ जाती। आपको देखा राम की पत्नी और ये रावण ले गया था, फिर भी राम ने लक्ष्मण को क्या कहा? तू रावण के पास जा। और हम जरा सा ये हो गया कि ये नहीं कि नहीं क्या करेंगे, तड़प तड़प के मरेगा, क्या जितना सत्संग करो उसका कोई लाभ नहीं। ये फिर आपका दिखावा होता है, भगवान का नाम लेना और एक दूसरे से बैर करना, ये दिखावा हो गया आपका। ध्यान रखो, भागवत ने बताया, आप सुन रहे हो, रोज सुन रहे हो, इतनी देर सुन रहे, फिर भी हमारी अक्कड़ जाती नहीं, अक्कड़ नहीं जाती तो तड़प तड़प के हमको मरना पड़ेगा। याद रखो, यदि हम इतना होने के बाद में आपने देखा कि हमने उसी दिन, और 2 जो ब्राह्मण हमारे हैं वो, हम भी तो ब्राह्मण हैं, बच्चे हैं हमारे, क्या उससे हमारे दुश्मन है? हमने गले लगा लिया, काहे को दुश्मनी करेंगे? वो खराब है, ब्राह्मण आदमी है, हम भी ब्राह्मण।
ब्राह्मणों का नाम खराब नहीं होना चाहिए करके और समझा दिया। साम दाम दंड भेद ऐसा होता है। तो मेरे सज्जनों, मेरी ममता में बाता हो, मन में अड़ी रख के भागवत सुनेंगे, कोई फायदा नहीं है। गति बहुत बुरी होने वाली है आपकी। खाली भगवान का नाम मुंह से लेंगे, भगवान जानता है इसके अंदर तो कूड़ा भरा हुआ है, नाम लेता। ये तो क्या हो गया कि अंदर एक जने ने और अंदर और गंदगी भरी है और शीशी गंगा जी पर ले गया, डुबो दिया गंगा जी में, डुबो दिया, शुद्ध हो गया। अरे अंदर की गंदगी निकाल दे, वह गंगा का पानी अंदर जाने दे। भागवत सुनते हो, अंदर गंदगी वैसी रखते हो, कोई फायदा नहीं, अंदर की गंदगी निकाल दो। और आप चमत्कार देखो, आपके घर में भगवान आते कैसे नहीं, आना पड़ेगा। जो भागवत बोलती है, भागवत ये नहीं बोलता कि दुश्मनी करो, आपस में दुश्मनी करो, बिल्कुल मत करो। देखो शंकराचार्य उनके शिष्यों की बात बताएंगे, कितनी कठोर शिक्षा शंकराचार्य की। आपने व्यास जी की जैमिनी की बात सुने, कितनी कठोर शिक्षा। इधर भगवान का नाम लेते जाओगे, 10-10 बार दंडवत प्रणाम करते जाओगे और कूड़ा रखोगे, बहुत बुरी गति होने वाली है ऐसे व्यक्ति की। जो मन में अड़ीबाजी रखता है उसका कभी कल्याण नहीं होता, उस पर गुरु कभी संतुष्ट नहीं होता, याद रखो। अस्तु तो करके भगवान ने बोल दिया, वही तो लीला बोल रहे हैं आप। वे तो वो कितनी गरीब, भगवान ने कहा ठीक है। वे गई, चलो अपना नाश्ता। तो वे और नीचे था छाछ, बीच में थी दही और ऊपर था मक्खन, तीनों मटकियां फोड़ दी, गोरस सारा गिर गया, बच्चों को खिला दिया। कुछ तो हिस्सा इसके मुंह में गया, गया ना, भगवान को दिया। जहां भगवान जाते हैं ये जानकारी रखना चाहिए कि भगवान में हम सत्संग में आए, उसका कुछ लाभ होने चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए, बात ध्यान में रखो। हाँ, नाटक करोगे बहुत पछताना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। तो व्यासपीठ के शब्द बोल रहे हैं, व्यासपीठ बोल रही है और भागवत बोल रही है। तो वे और तो भगवान ये करे, खा गया। और उठने में वो गोपी, काय का भैया था, काय का भाभी थी, हाथ में एक वृक्ष की लकुटी लेके आई। और गोपियों ने पूछा कि अरे तेरा भैया, अरे काय का भैया भाई, अभी उसकी खबर लेते हूं। तोक ने बोल दिया, कन्हैया मैया लकुटी लेके आए, हाथ में और डाली लेके आई है। अच्छा घबराओ मत। सब दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। आई, तीनों मटकियां फूट गई। ध्यान में रखने जैसी बात है, भगवान ने क्या किया, सत्संग सुनने के बाद में आपकी तीनों मटकियां फूट जाने चाहिए। इसका अर्थ है यानी कौन सी, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये फूल गया कि भगवान आपके पास में। मन में गंदगी रखोगे, भगवान की कथा सुनोगे और मटकी फूटी नहीं है तो क्या है, ऊपर से गंगा जल कितना भी लगाओ, अंदर से शुद्ध नहीं होता। शुद्धि अंदर से होनी चाहिए, बाहर की शुद्धि को कोई कीमत नहीं। बाहर से खाली भगवान का नाम लिया करो, 10-10 बार प्रणाम करा करो, 25 बार आरती उतारा करो, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। गति बहुत बुरी होने वाली है, होती है, सबकी होती है। किसकी भी होती, हम भी ऐसा करेंगे तो हमारी भी गति वही होगी। तो हम ऐसा करेंगे हमारी गति, तो हमारे संपर्क में आने वाले लोगों की ऐसी गति न हो, ऐसा तो हम चाहते हैं। और इतने ऊपर कोई सुनता नहीं तो तेरी दुभाड़ में जा, हमको क्या करना पड़ता, कुछ काम नहीं। देख तुझे भी रानी क्या पड़ी, तू तो अपनी सोच। मार्गदर्शन करना गुरु का काम होता है, सुनना नहीं सुना ये शिष्य की बात रहती है। अपनी अक्कड़ में रहता और पतन करा लेता। कल आपने जैमिनी की कथा सुने हो रात को। अस्तु तो वे तीनों मटकियां फूट गई। तो भगवान ने, वे घर में आई, कपलम करके चले गए। क्या कहने लगी, कन्हैया तूने कहा था तीनों मटकियां फूट गई, तूने कहा था बिकेगा नहीं कन्हैया। और हर मटकी के टुकड़े में उसको श्री कृष्ण दिखने लगे। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपरोक्ष साक्षात्कार।
साक्षात्कार के दो प्रकार होते हैं। एक जगह भगवान का दर्शन करना, इसको कहते हैं परोक्ष साक्षात्कार, और हर जगह पर भगवान को देखना, इसको कहते हैं अपरोक्ष साक्षात्कार। हर मटकी में कृष्ण का दर्शन कर रही। के कन्हैया, तूने तो कहा था धन बहुत मिलेगा। कान में आवाज आती, बता दिया आपको, आकाश का गुण शब्द है था ना पहले कि तुझे धन बहुत मिलेगा। शब्द वहां हमने आपको बोला था, आज का जो साइंस है वो साधन युक्त है, पहले बिना साधन का था। ये जो शब्द है ये रिकॉर्ड हो गए वहां पर उस कमरे में, इतना अंदर जाने को कि तुझे धन बहुत मिलेगा। भगवान की वाणी है, रिकॉर्ड हुई है, तो भी मिलेगा कैसा? तो कानों में शब्द आए कि मौसी धन अंदर देख, धन अंदर देख। इसका मतलब क्या है? अपना आत्मा रूपी धन शरीर के अंदर है। और एक अर्थ ये होता है और एक अर्थ ये होता है कि कमरे के अंदर देख। कमरे के अंदर देखे तो चमकने लगा, जाके देखे सारी कोठियां, सारे और बोरे सब अनाज से लबालब भर गए, सब भर गए, एक भी खाली नहीं था। ये नहीं थी। और जो खाली मटकियों की ये रची हुई थी हंडिया, वे सब और मोहरों से भर गई। पूरा कमरा मोहरों से भर गया, चकाचक। क्या कह रही है कन्हैया? इतना मूल्य मेरे गोरस का नहीं होता। अरे गोरस का तुकमिन का नए वस्त्रों का ढेर लगा है, सब अंदर है। अरे ये यथामाम प्रबुद्धन्ते तांसे भजान। अच्छी चीज भगवान से चाहो कि भगवान हमारी नीति ने अंदर कर दी, इतनी कृपा कर, नीति हमारी बिगड़ी रहे, हम तेरा नाम ले, नहीं सुधरने वाले। चाहे और मरे तक की कथा सुनते रहो और तड़प तड़प के मर जाओ, यही होने वाला है। तो ये और तुरंत और देखा तो बोल दी उसने कि मेरे और भाई गोरस का मूल्य इतना नहीं होता है। ये कृपा है या चोरी है आप समझो। इतने गहराई में हम जा भी नहीं पाए। ऐसे अनेक लीला है। गोपियां और यशोदा को उड़ाना देने जाती थी। यशोदा कहती थी कि देखो तुम रंगे हाथ पकड़ के लाओ। प्रभावती नाम के गोपी रंगे हाथ पकड़ के ले गई, घूंघट वाली थी, यशोदा के पास ले गई कि ले, मैंने पकड़ के लाया, देखा तो हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है। यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया। अंदर से कन्हैया आया कि मां क्या बात है? अरे प्रभावती ने देखी, मैं तो अभी रास्ते से पकड़ के लाई हूं, घूंघट खोल के देखा उसका ही बेटा। एक झापट, तू क्यों आया? क्या मैया, मैंने तो बोला था कि तू मुझे मत पकड़, मुझे मत पकड़। उसको लगा कन्हैया बोल रहा है मुझे मत पकड़, मुझे मत पकड़। तो यशोदा ने कहा जरा तो संभालो। अनेक लीलाएं हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन अब यशोदा मैया ने, और दूध बहुत निकला था, दूध गर्म करने के लिए रख दिया। अच्छा दूध गर्म हो गया, उबल गया, और उसके नीचे की अग्नि थी, कम कर दी। और सोचा कि बालकृष्ण को जरा गोद में ले लो। गोद में ले लिया और बालकृष्ण अब देख रही। आपको बता दिया था कि लगातार यशोदा बालकृष्ण की तरफ, बालकृष्ण देखने नहीं देते थे क्योंकि सारी तो मुक्ति मिल जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो वे एकदम, तो बालकृष्ण ने सोचा आज मैं मैया की परीक्षा करता। अपनी परीक्षा तो 24 घंटे भगवान करते हैं, लेकिन आज यशोदा माता की परीक्षा कर रहे हैं वे, और परीक्षा करें। सोचा अब मैं मेरे तरफ यशोदा का ध्यान है या माया की तरफ है। करके बालकृष्ण ने क्या किया, जो दूध गर्म करने रखा था गर्म हो गया था, और योग माया के द्वारा उसमें का अग्नि बढ़ा दिया। अंगार बढ़ गई तो दूध उफनने लगा।
सोचा कि यदि उफनते दूध को संभालने को जाएगी तो इसका ध्यान संसार के तरफ है, और मुझे नहीं छोड़ेंगी तो ध्यान मेरे तरफ है। आप और हम क्या करते हैं? पूजा करते रहे और भगवान पानी में रखे हैं, और तीसरी सीटी गैस और कुकर की सुन ली कि तू पानी में पड़ा रहे या डूब जा या मर जा, मैं तो मेरा कुकर बंद करके आऊंगी। फट उठ के बात देते। वही तो यशोदा ने करी, यशोदा ने भी वही करी कि भगवान ने देखा और भगवान को उठाया, नीचे रख दिया और समान पर ब्रह्म हाथ से छोड़ दिया और माया के पास में। भगवान ने कहा ये बात है, इतने से दूध को संभालने के लिए गई, अब देख मैया मैं क्या दशा करता हूं। तो बिगर मूछ वाले ने मुझ पर हताव दे दिया। कन्या ने क्या कहा, 17 मटकियां थी ऐसी रखे थे, और एक एक मटकी में इतना सारा गोरस, अलग अलग से जामन लगाओ और फिर ये करो, ऐसा नहीं। एक बड़ी भारी भारी मटकियां थी वे उसमें, और ये लगा के एक मथनी उसमें रख, एक एक मथनी, हर मटके में एक एक मथनी थी। इसकी मथनी उतने नहीं, उसके इतने, और हर मटके में, और मंथन करके कुछ गोपियों ने करा, कुछ यशोदा ने, मक्खन निकाला नहीं। ब्रजवासी लोग आज भी एकदम से मक्खन निकालते नहीं, क्यों? कि उनका ऐसा समझ है कि यदि मक्खन बहुत देर रहा तो उसमें ज्यादा कष्ट निकलता। अपने अपनी समझ की बात है, आज भी नहीं निकालते ब्रजवासी, वैसा पड़ा रहे। वैसे 17 के 17 मटकियों का मक्खन पड़ा हुआ था, निकाला नहीं। और जैसे दूध गई तो कन्हैया ने एक मथनी निकाली और 17 के 17 मटकी अकेले ने फोड़ दिया। पर ऐसे उनकी कन्हैया 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 क्या कर रहा है? माया का नाश कर रहा है। हाँ, परब्रह्म है, परब्रह्म माया को, ये गोरस, ये सब ये माया है, ये माया का नाश कर रहा है। 17 मटकियां फोड़ दी, और 17 मटकियां मुर्गी, यानी कर्षण, कृष्ण ही थी, कर्षेती, वो आकर्षण करने वाला है। 17 मटकियां फोड़ दी। यशोदा ने कही आज मैं तुझे बांध दूंगी। आज मुझे समझ में आया कि तू कितना गोपियों को परेशान करता। लखूटी लेके पीछे पीछे जा रही, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है लेकिन हाथ में नहीं आया। क्यों? यशोदा का ध्यान बालकृष्ण के पीठ की ओर था। भगवान की पीठ में से अधर्म निकला है और मुख में से धर्म निकला है। जिसके और अधर्म के तरफ जो देख के जाएगा उसके हाथ में भगवान आएंगे कैसे? यही तो तुम्हारे वाली बात हो रही। धर्म की बात सुनते और अधर्म करते हैं, और सुनते कि हम बहुत बढ़िया भागवत सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया भगवान का नाम ले रहे, अरे अंदर से तो अधर्म कर रहे हो। ये नहीं होता, ये भगवान सब समझते हैं। तो भगवान बेवकूफ नहीं है, हम भगवान को बेवकूफ बनाने का कोशिश करते हैं। हम यानी कुछ तो भी है, अरे कौन है आज मरा कल दूसरा दिन, कोई भी हमारी बोले आपकी बोले सब किसकी बोले कोई, तो वे भगवान हाथ में नहीं आए। क्या कन्हैया जब साधक थक जाता है और आंसू आते हैं तब यशोदा ने कही कन्हैया तो आएगा नहीं, देख लिया यशोदा की तरफ, अब की माता थक गई, अब माता थक गई, अब ये मेरा मुख देखना चाहती है। भगवान समझ जाते कि अब इसमें के सारे विकार निकल गए, अब मैं इसके पास जाऊंगा नहीं। तो भगवान आते आते नहीं है, धोखे में मत रहना, विकार निकल गए, विकार निकले से अब भगवान नहीं आते आपके पास में। समझता तो कुछ नहीं, हमको अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं हम लोग। तो वे और के तुरंत भगवान ने एकदम पकड़ लिया कि आज मैं बांध दूंगी। भगवान कहने लगे मैया मुझे मत बांधे। नहीं, गोपियां रस्सी लाने लगी, रस्सी 2 उंगल कम पड़ रही। 2 उंगल क्यों कम पड़ रही? ये 2 उंगलियां क्या है? एक है अहम और एक है ममता। जब तक अहम है, देखो सब लीला यही बोलती, मेरा अहम है, मैं कोई तो भी हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होता, ये अहम है। भगवान आपके हाथ में नहीं आएंगे, चाहे भगवान आपके अगल बगल में हाथ में नहीं आने। अहम और ममता 2 डोरियां ये बांधनी थी, अपनी अहम और ममता को निकाल दो
और देखो भगवान आपके हाथ में आते कि नहीं, आते कैसे नहीं? अरे भगवान के लिए तो ये बोला है नारद भक्ति सूत्र में, नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदा। ऐसा कोई भेद नहीं, खाली अपना मन निर्मल करो और उसका दर्शन करो। कितनी आसान बात है, लेकिन हमारी अक्कड़ ही जाती नहीं है। तो भगवान भी कहते करते बैठ, मरा करते करते मर जाएगा तू तो ऐसे ही। तो वे और फिर भगवान ने पकड़ 2 उंगल कम। अब यशोदा को ध्यान में आया कि मेरे बालों में भी एक रस्सी है। बालों में पहली माता है जब बाल बाती थी तब जो बाल निकलते ना उसकी एक रस्सी बनाते थे। पुरानी माता अभी यहां होगी, अभी भी बनाती होगी। वे हमारी माँ भी बनाती थी, जो बाल निकले वो ये सुतली पुतली। आजकल तो लड़कियों को देखा इतने बड़े बड़े कपड़े बांध ली थी यहां पर, ये इसको ये यहां ऐसे इतने कपड़े। तो हमने सोचा अपन भी ऐसे जुड़ा उड़ा बांध लो, कपड़े बांधा करो, यानी धूप भी लगते नहीं। इसका मतलब क्या है? और वे माँ वे उससे बांधती थी। तो यशोदा ने सोचा मेरे सिर में भी एक रस्सी है। तो अब बालकृष्ण ने सोचा कि मैया अपने केश बंधन से बांधना चाहती है, मैं बंधन में आ जाऊंगा। और भगवान बंधन में आ गया। स्वर्ग लोगों के देवता ने किस पर पुष्पवृष्टि करी? यशोदा पर, कि देखो। और यशोदा क्यों बंधन में नहीं आए? जब तक अपने मां के भी विकार नहीं गए, हाथ में नहीं आए, तो तुम्हारे हमारे हाथ में आएंगे क्या? विकार गए सिवा। विकारों को भरा रखेंगे हम और फिर सत्संग करेंगे और भगवान का नाम लेंगे और जवाब प्रणाम करेंगे, भगवान आएंगे हाथ में? नहीं आ सकते। नाटक होता है, फिजिकल डील हो जाती है। खाली नाटक करने की हमको आदत है, ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा भगत हूं। तो वे और सब जब हट गया तब देवताओं ने यशोदा की जय जयकार करी। अरे अपने माया से सारी दुनिया को बांध के रखने वाले को आज यशोदा ने बांध दिया। देवता यशोदा को प्रणाम करने लगे। उखल से बांधा था इसलिए उनका एक नाम दामोदर हो गया। दाम यानी बांधना, उदर यानी पेट। वो उखल लेके घूम रहे थे घर में, मैया खोल दे मुझे, खोल दे। नहीं गए। आंगन में 2 वृक्ष थे, उनका नाम था यमल अर्जुन वृक्ष। यमल यानी जुड़वा, अर्जुन वृक्ष जुड़वा थे वे। तो उसमें से और कन्हैया तो चला गया, लेकिन ये उखल नहीं जा रही है। तो भगवान ने क्या कहा? कोई सामने नहीं है, ये देख के भगवान ने एकदम झटका लगा दिया। दोनों और वृक्ष उखड़ गए। उसमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। भगवान ने पूछा तुम कौन है? कहे आप सब जानते हो, लेकिन पूछते हो। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। गंगा जी में स्त्रियों के साथ में नग्न नहा रहे थे। नदी में, तालाब में, कुएं में, समुद्र में नग्न नहाना शास्त्र ने मना कर दिया है। वरुण देवता का अपमान होता है। तो नारद जी ने देखा तो शाप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओगे। आपको बता दिया संत महात्मा कभी दुर्दशा नहीं होने देते, और भगवान कभी दुर्दशा नहीं होने देते। रास्ता बताना ये भगवान का काम है, ये संतों का काम है। और रास्ते से सीधा जाना है नहीं जाना ये आपका काम है। रास्ता सुन लेते लोग, लेकिन फिर भी गलत रास्ते से जाते हैं तो कैसे ठिकाने पर पहुंच सकते? पहुंच ही नहीं सकते। तो वे और रास्ता बताना, तो वे और कहे, और उन्होंने काम दिया। तो कहे वो नलकुबर और मणिग्रीव तुम्हारी क्या इच्छा है? हमें आप अपने गोलोक के नित्य सेवक बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। देखो विकार जाए तक के उनको वृक्ष बनकर रहना पड़ा। जब विकार चले गए, आप सोचो, कथा तो खूब सुनते हो लेकिन आचरण में कुछ नहीं लाते हैं। बस थोड़ी सी चीज आचरण में लाओ और आप देखो चमत्कार। अरे भक्ति का चमत्कार तो देखो, और आपको अनुभूति आनी चाहिए।
एक हमारी शिष्या यहाँ आती है, अभी तो नहीं आ रही, 2-4 दिन से बोल के गई हो, नहीं आती करके। उसने कई बार बोली कि गुरुजी आपने बोला वैसी वैसी अनुभूति आई थी। क्या बोला? उसके रिश्तेदारों से उसकी कुछ खटपट हुई थी। मैंने कहा भूल जा, उनको बुला ले तू। बुला लिया, हमारे साथ में स्वागत किया कि बस ये थे क्या कहते, और अब बताती है कि अनुभूति हुई थी। अभी 2-3 पहले 2-3 दिन आई पहले, अब नहीं आ रही, अब और 5-7 दिन के बाद आऊंगी बोले। कुछ सर्विस करती हैं, आती हैं यहाँ पर, पति पत्नी दोनों आते हैं। तो वे और नल कुबर और मणिग्यू एकदम कह हमें गोलोक के नित्य सखा बना दो, तथास्तु है। और वे फिर वृक्ष गिर गए दोनों, आवाज आई, नंद बाबा आ गए। कहे मैं बाबा बाबा हमको मैया ने बांध दिया। बाबा यशोदा ने कही, नंद बाबा ने पूछा बांध क्यों दिया है? कहे घर की पुरानी मटकियां तोड़ दी। अरे भगवान ने भी तो 3 मटकियां तोड़ी, आपको और हमारी भी पुरानी मटकी तोड़ना है। भगवान तोड़ देंगे, वो भगवान का नाम सुन के वो पुरानी मटकी टूट जाएगी। तो मैं पुरानी मटकियां भगवान ने तोड़ दी। कितनी साधारण बात है। अपन अपने घर में क्या करते हैं, बहुत सी पुरानी चीजें रखते हैं। ये मेरे परदादा की है, ये मेरे दादा की है, ये मेरे बाबा की है, ये मेरे इनकी है। कब तक पड़ी रखोगे? आखिर आपके भी नाम की कोई चीज रखे जाएगी। अरे बुरी चीज मन में, घर में मत रखो, घर में यानी मन में मत रखो, निकाल दो उसको। भगवान ने वो निकाल दिया और सब मटकियां फोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि पुरानी चीजें अपने मन में रखो, भगवान को मन में रखो और चमत्कार देखो, कोई देर नहीं लगेंगे। एक बार भी हमने आपको बता दिया कि कांचुनी नाम का गांव है, वहां पर 25वां साल करके आ रहे हैं। कोई बुरा उसके मन में नहीं है। कोई रिश्तेदार ने कुछ देखा, उसने साफ बोल देता था कि जा उनके पास उनको ला। आज 25 साल हो गए, कितनी अनुभूति। अगले साल की तारीख लिया और आगे 26वां साल। ये तो रौप्य महोत्सव था मूर्तिजापुर में, 21 साल हो गए हैं। ये भागवत आपको जो दी है, आप भगवान हो। ये काटोल में हमारी भागवत 16 साल से चल रही थी, इस समय 17वां साल था, 18वां था। लेकिन वहां मंदिर का काम शुरू कर दिया, करके तारीख याद दी गई। ये आपका भाग है। ये तो रामनवमी में और ये तारीख मिलना और भगवान का है। तो याद रखो, अपना मन साफ करो और भगवान को अपने मन में बैठा दो, फिर चमत्कार देखो आपके। तो कहे वे भगवान ने कहते, अब कन्हैया ने कहा मैं बाबा मैया का नहीं, मैं मैया का नहीं हूं। ये बात भी यशोदा को सहन नहीं होती थी। रोने लगी कि मां मैं तेरा हूं। गोकुल की भत्तेरी लीला है। गोकुल की लीला की समाप्ति सुखिया नाम के मालन के प्रसंग पर होती है। सुखिया नाम की एक मालन होती है, आपको बताया था हमने। 10वें स्कंद पूर्वार्ध में और 11वें अध्याय में 2 श्लोक है। कृणी गो फलानिति सुता सतुरमच्युता फलार्थी धान्य मादाय यही सर्वफल प्रदा। एक श्लोक। दूसरा श्लोक, फल विक्रणी तस् च्युत धान्यम करद्वयम फल पूरे रत्न फल मांडव पुरी। ये 2 श्लोक पूरा वेदांत भरा है। ये पूरा प्रसंग यदि सवेरे से शाम तक बोले तो पूरा नहीं होता। सप्ताह में समय का बंधन। एक बाल विधवा थी, सुखिया मालन, बाल जात की मालन थी, फल बेचने वाली थी, बड़ी सुंदर थी। उसकी सुंदरता की सारे केवल मथुरा में नहीं, मथुरा परिसर में उसकी सुंदरता की बोलबाला था। इतनी सुंदर थी, लेकिन उसने अपनी सुंदरता का कभी दुरुपयोग नहीं किया। क्या चाहती थी वो? बालकृष्ण की उपासक थी। क्या चाहती थी? और बालकृष्ण की सेवा करती थी। छोटा जो बालकृष्ण है ना, उसमें आप भगवान की भावना करो, मूर्ति आपसे बात करेगी। आपको एक बात बता दूं, और हमारी मां बहुत भोली थी।
बहुत ही भोली थी। जिस बालकृष्ण की पूजा करती थी वो हमारे नाना जी ने उसको दिए हुए थे। उसने हमको बोल दी थी कि बेटा, और बाकी ठाकुर जी कहां भी थे, लेकिन ये तो अपने पास में रख। और मरने के पहले हमको बोल दिया कि बेटा एक दिन ये तेरे से बात करेगा बेटा, आखिरी टाइम। और मेरे उसने मेरे से बात करा था। कैसी बात करता है, अनुभूति आपको खुद को आएगी। मेरी ममता में माता हो, इसकी अनुभूति करो। अरे जड़ में चेतन है, आप पैदा कर सकते हो, बस मन को निर्मल रख के भगवान का नाम लेते रहो। बाकी कुछ नहीं। संसार तो करना है, संसार छोड़ना नहीं है, छोड़ने की बात भी मत करो, लेकिन सबसे प्रेम से रहो। तो वे और वे बस इतना ही चाहती थी कि मेरा बालकृष्ण एक दिन मुझे मां करके पुकारे। बुरी इच्छा थी क्या? ये मुझे मां क्या करती थी, उसकी पूजा करती थी। बेटा पूजा है नहीं, ऐसा चंदन चढ़ाना नहीं करती थी, उसका श्रृंगार करती थी, नहलाती थी और थोड़ा सा काजल यहां लगा देती थी और थोड़ा सा सुगंधी अतर लेके उसको लगाती थी। लाला सो जाना, और जब और रात को प्यास लगेगी ना, मुझे आवाज देना कि मां मुझे प्यास लगी है। अपने पास वो स्वरूप लेके सोती थी 12 रात। याद देगा, बस यही चाहती थी। आप मन से इच्छा करो और मन निर्भर रखो और उससे बात करो। अब आप देखोगे एक मालन है जात की, उसकी मृत्यु कहां होगी? जमुना किनारे, और उसके मुंह में गंगा जल जाएगा। कैसा जाएगा अभी पता नहीं है, थोड़ी देर के बाद में पता लग सकता है, आपको बोल देते हैं। और वे बस कथा सुनने को जाती थी, कथा सुनने को जाती थी, और महात्मा लोग बोलते थे वो, और उस समय तो बालकृष्ण वहीं थे। जब तक वे और उग्रसेन राजा था तब तक उसके सारे फल बिक जाते थे, और जब कंस राजा बन गया तब उसके फल कंस के सिपाही जबरदस्ती खाने लगे, भूखों मरने लगे। पड़ोस में ही एक महात्मा की कुटिया थी, बैठी रहती थी। महात्मा ने पूछा क्या हो गया सुखिया? कि फल नहीं दिख रहे। कि मैं कंस के सिपाही जबरदस्ती फल खा लेते हैं, बिकते नहीं, भूखो रहने का समय आ रहा। मैं वृंदावन में देखने को गई, नहीं बिके। मैं गोवर्धन में गई, नहीं बिके। मैं बरसाना में गई, नहीं बिके। महात्मा ने कहा तो गोकुल में जा। याद आई, महात्मा जी मेरा कन्हैया तो गोकुल में है, मुझे मां करके पुकारेगा। देखो भगवान कहाँ है? केवल गोकुल में नहीं, यहां भी है, उसके सामने। और ये बोल रही पुकारेगा। महात्मा ने देखा कितनी व्याकुल हो गई। याद रखो, अपनी व्याकुलता बढ़े बिना भगवान नहीं आने वाले हैं। चाहे लाख कथा सुनो, भगवान नहीं आए। मन निर्मल होगा तो व्याकुलता बढ़ेगी, नहीं तो व्याकुलता नहीं बढ़ती। वे और कहे हाँ तू जा ले। देखो अब शरीर तो ढलता ही है, वृद्धावस्था आ गई, बहुत वृद्धावस्था है। दिखने में बड़ी सुंदर, वृद्धावस्था में भी वो सुंदर दिखते थे, इतने सुंदर थे ना। तो वे आ गए और गई, गोकुल में गई। फल लो फल, मेरे ताजे ताजे फल है, गुणवत्ता पैदा करने वाले फल है, फल लो फल। कोई नहीं दिखे फल। नंद भवन के पास में गई, फल लो फल, मेरे ताजे ताजे फल है, नहीं लिए। गोकुल में एक महावन है, वहां पर उस समय बहुत फल थे। अब उस महावन में वृक्ष कुछ कम है, फल वल तो भी है नहीं, उस समय बहुत फल थे। तो वहां गई और वहां कहने लगी कि इस महावन में फल भी तो बहुत है, और कन्हैया को तो माखन रोटी होना, मैं कहां से लाऊं माखन रोटी? बेटा कितनी व्याकुल हुई, आंखों में आंसू है। बेटा
मेरे फल को ही तू माखन रोटी समझ ले रहे, मैं कहां से लागू, मेरे 4 फलों में मुझे माखन कौन देगा। तो उसकी ये बात शांडिल्य ऋषि ने सुन ली। शांडिल्य ऋषि गोपों के पुरोहित है। शांडिल्य ऋषि ने ये बात सुनी और